नमस्कार, केज लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हिमाचल इन दिनों जैसे दर्द से कहरा रहा हो। आसमान से बरसती बारिश उसके रंगों को चीर रही है। पहाड़ों की गोद से मकान और मंदिर दरककर नीचे गिर रहे हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला की वादियां जो कभी सैलानियों की हंसी से गुलजार रहती थी, आज मलबे में दबी लोगों की चीखें सुनाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में 13 से ज्यादा मासूम जानें चली गई है। कहीं पूरा परिवार एक रात में उजड़ गया तो कहीं नदी किनारे बसा घर देखते ही देखते पानी में समा गया। मंडी के जोगिंद्रनगर में पहाड़ का टुकड़ा गांव को निकल गया। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आधी रात को मकान बह गए। सुंदरनगर में 7 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। स्कूल और कॉलेज को भी 7 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी हो गए हैं। सड़कें टूटी हुई है और गांव-गांव में लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। हिमाचल आज सचमुच आपदा के नरक से गूंज रहा है। इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मनाली कुल्लू 4 लेन का जिक्र करते हुए एक चुभता हुआ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ से बनी सड़क हर साल बारिश में बह जाती है और इसके जिम्मेदार वही अधिकारी है जो गूगल पर बैठकर डीपीआर बनाते हैं। हमारे सरकारी अफसर अंधे हैं और इंजीनियर कुलप्रिट। गडकरी का यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं था, ये एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश था जिसे हिमाचल के लोग बरसों से झेल रहे हैं। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा यही होता है कि सड़कें हर साल नदी में बहती है और गांव उजड़ते हैं। गडकरी ने मंच से साफ कहा कि हमारे इंजीनियर ना तो पहाड़ को समझते हैं ना उसकी नाजुकता को। बिना साइट स्टडी किए केवल कागज पर नक्शे बनाकर सड़कें खींच दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि कई अधिकारी रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनियां खोल लेते हैं और उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, यानी जो गलती की वही बाद में उसका ठेकेदार बन गया। उनका गुस्सा यहां भी नहीं रुका। उन्होंने कहा कि कंपनियों के दबाव में टेंडर की शर्तें तय होती है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी से सड़कें बनवाते हैं और अफसर आंख मूंदकर फाइल पर साइन कर देते हैं। नतीजा, पहाड़ कटता है, नदी उफनती है और बीच में बने सड़क हर साल तबाही का रास्ता बन जाती है। हिमाचल के लोग इस दर्द को हर बरसात में झेलते हैं। मंडी से लेकर किन्नौर तक कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां नेशनल हाईवे और 4 लेन सुरक्षित हो। शिमला में मंदिर टूटते हैं, सिरमौर में घर नदी में समा जाते हैं और कांगड़ा में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और जब जनता सवाल पूछती है तो अधिकारी कहते हैं प्रकृति का दोष है। लेकिन अब गडकरी के बयान ने साबित कर दिया है कि दोष केवल प्रकृति का नहीं, हमारे नीतियों और लापरवाह इंजीनियरिंग का भी है। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरी नहीं ऐसा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये टीपीआर बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे डालते हैं कि जन्म होने के पहले ही कौन सी लड़की कैसे होगी इसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक मंत्री थे, वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में तो उन्होंने हद कर दी थी। इतना ही लिखना बाकी था
कि काला कोट पहनकर जो आएगा टेंडर लेने के लिए उसी को टेंडर मिलेगा, इतना ही लिखना बाकी है। और ये जो बड़े कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से, अभी मुझे कोई संकोच नहीं कि बड़ी कंपनियां ही अपने हिसाब से, बहुत से, सब लोग ऐसे ऐसा नहीं मैं कहूंगा, जिनको लगती मेरी टोपी वो पहचान गए कौन किसको कह रहा हूं, तो वही बराबर टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से कराते हैं। हमें लगता है कि सरकार हम चलाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको डीपीआर अच्छा करना चाहिए। ये डीपीआर के बारे में अभी ये लैंडस्लाइड लगातार हो रही चार धाम पर, अभी आखिरी में वहां तो इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर अब जब मैंने ये देखा तब मैंने कहा कि ये हर साल लैंडस्लाइड हो रही, लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये करें कि भाई कुछ टनल ज्यादा बनाए, पर एक बार परमानेंट तो सोल्यूशन होगा। हम लोगों के जीवन से क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्राटा ही ऐसा है कि वहां कभी भी गिर सकता है। तो मुझे लगता है आपसे मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जो ब्लैक रॉक है वहां जो टनलिंग है और जो हिमालयन टेरेन में है, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करके इसका अध्ययन करिए। हिमाचल का दर्द किसी आंकड़े का खेल नहीं, ये उन परिवारों का सच है जिनके घर उजड़ गए, उन बच्चों का सच है जिनकी किताबें बारिश में बह गई, और उन माताओं का सच है जिनके आंसू पहाड़ की नदियों में घुल गए। गडकरी ने स्वीकार किया कि सिस्टम अंधा है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में सचमुच बदलाव होगा? क्या नई सड़कों के डिजाइन जमीन पर उतर बनेंगी, या फिर कागजी नक्शे और गूगल मैप ही हिमाचल की तकदीर तय करेंगे? हिमाचल आज आपदा से लड़ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई है लापरवाह व्यवस्था से। और अगर ये लड़ाई नहीं जीती गई तो हर मॉनसून में पहाड़ केवल टूटेंगे, सड़कें केवल बहेंगी, और लोग केवल अपनी जान गंवाते रहेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।